नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में कांग्रेसी सिर्फ 3 लोग का नाम जपते हैं, इंदिरा जपते हैं, सोनिया जपते हैं और प्रियंका जपते हैं। उनके लिए यही 3 ही नारी शक्ति है, यानी 70 करोड़ उसके लिए गजरा मुराई के समान है, इसलिए उनको वो अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो पॉलिसी के अंदर शामिल है, पॉलिसी बनाने में वो शामिल रहे। 2047 में विकसित भारत का सपना तब हम देख सकते हैं जब एक सशक्त मातृशक्ति का संकल्प ले। इस तरह से संसद में महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो गिर गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? इससे महिलाओं को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, हम उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो मानती है नारी शक्ति ही देश की शक्ति होती है। ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में देश की सांस्कृतिक अगर कल्चर में देखेंगे तो नारी को एक देवी का स्थान दिया गया है। माँ दुर्गा की पूजा होती है इस देश के अंदर में, माँ सरस्वती की होती है, माँ काली की होती है, माँ लक्ष्मी की होती है, यानी पूरे देश देवी की आराधना करता है। और उस मातृशक्ति जो कहीं ना कहीं देवी का एक रूप है, एक उसका प्रारूप है, उसको जब भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उनको अधिकार देने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें नारी शक्ति को किनारे करके देश को हम सशक्त नहीं कर सकते, देश को विकसित भारत नहीं बना सकते। उसी सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया था, पार्लियामेंट में लाया। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता को बतानी पड़ेगी देश के 140 करोड़ जनता के बीच में कि जो सिर्फ नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में कांग्रेसी सिर्फ 3 लोग का नाम जपते हैं, इंदिरा जपते हैं, सोनिया जपते हैं और प्रियंका जपते हैं। उनके लिए यही 3 ही नारी शक्ति है। और बाकी देश की 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 70 करोड़ जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, यानी 70 करोड़ उसके लिए गजरा मुराई के समान है, इसलिए उनको वो अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। हम उनको अधिकार देने की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व हो, विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। हम चाहते हैं कि वो पॉलिसी के अंदर शामिल है, पॉलिसी बनाने में वो शामिल रहे। तो हम उस अधिकार देने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, मातृशक्ति को मजबूत करने की बात करते हैं। और हम मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि 2047 में विकसित भारत का सपना तब हम देख सकते हैं जब एक सशक्त मातृशक्ति का संकल्प ले और हम मातृशक्ति को हम विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व दें, तब ये जो सपना हम लोगों ने देखा है वो सफल हो पाएगा। थैंक यू।